Hello class 9th. So today we are going to do the exercise 4.2 of your chapter linear equations in two variables. Look, in the first question we are having which of the following is true and why. इनमें से कौन सी चीज जो है true है या नहीं है, ठीक है ना, and why. Y equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution or infinitely many solutions. एक इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5. इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब x और y की एक ही ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये इक्वेशन करेक्ट हो. ओके या फिर दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके सो लेट्स सी कि हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं जिन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन हमारी ट्रू होगी. So let for x equals to 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. So y equals to 3 multiply 0 plus 5. That means 0 plus 5, 5. Yes, y की एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 5, जिसके लिए ये इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रू होगा, मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं. For x equals to 1, y equals to 3 multiply 1 plus 5. Okay, so here 3 plus 5 it becomes equal to 8. y की वैल्यू आ गई 8. For x equals to 2, x की वैल्यू अगर हम 2 लें तो y equals to 3 multiply 2 plus 5, it becomes 6 plus 5, that means 11. तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 11 आ रही है. दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 है, ये भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, ये भी एक सॉल्यूशन है. अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 11 है, ये भी एक सॉल्यूशन है. तो कितने ऐसे सॉल्यूशंस मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. हम ऐसे कितने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं x, y. इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 5. x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या है 8. एंड देन x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू है 11. इस तरह से कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं. हम जितनी x की वैल्यूज रखते जाएंगे उतने ही सॉल्यूशंस हमारे पास आते जाएंगे. सो दैट मीन्स हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं. सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं एक इक्वेशन के. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. अब हमें फिर से कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें इनके लिए 4 सोल्यूशंस लिखने हैं. सो लुक, हम स्टार्ट करते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 0, हम x से स्टार्ट करते हैं. x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है 0 है, देन 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 7. x की जगह पे 0 पुट किया. 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू आ गई 7. ये एक सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए. व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 1, x की जगह पे आ गया 1, देन प्लस y इक्वल्स टू 7. सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस y इक्वल्स टू 7. y की वैल्यू हो गई 7 माइनस 2, दैट मीन्स 5. ओके, नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन. व्हेन x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 7. जहां x है बस x की जगह पे जो आपका मन करे वो वैल्यू आप रखते जाइए. 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस y इक्वल्स टू 7. सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, दैट मीन्स 3. y की वैल्यू क्या आ गई 3. हम सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज ही रखें, हम नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -1. अगर x की वैल्यू क्या हो -1 हो तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल्स टू 7. x की जगह पे इस बार हमने पुट कर दिया -1. सो -2 प्लस y इक्वल्स टू 7.
y इक्वल्स टू 7, अभी ये -2 राइट साइड जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो 7 + 2 इज 9। ओके, सो 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने के लिए कहा था, हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। और जब भी हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें तो हम हमेशा एक हैबिट बना लें अपनी कि हम उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट्स की इसमें बॉक्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। सो x एंड y, x की वैल्यू देखो 0 है अगर, तो y की वैल्यू क्या है 7। सो इफ x इज 0 y इज 7। ओके, देन x इज 1 y इज 5। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, तो व्हेन x इज 1 y इज 5। एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशंस दिखाना। नाउ नेक्स्ट, व्हेन x इज 2 y इज 3। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास में 3। नेक्स्ट, x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है -1, तो y का वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू है 9। टेबुलर फॉर्म में लिखने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम इसका ग्राफ बनाना चाहते तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमें कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ओके, हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। In the second part we are having pi x plus y equals to 9। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है pi x plus y equals to 9 इक्वेशन। तो पुट कीजिए, when x equals to 0, जब x का वैल्यू क्या है 0 है, तो pi मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 9। ओके, तो मतलब पाई का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0, देन प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओनली 9। सेकेंड, व्हेन x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं हम। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 1, सो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल्स टू 9। यहाँ आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम पाई की बाद में वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जब हमें ग्राफ बनाना होगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ओके, सो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। सो ये 2 सॉल्यूशंस हो गए हमारे। अभी हम थर्ड देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं। ओके, सो पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल्स टू 9। अब पाई का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, -1 के साथ है, सो इट बिकम्स -पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। ये -पाई राइट साइड जाके क्या बन जाएगा आपका +पाई, तो 9 प्लस पाई। देन नेक्स्ट, व्हेन x इक्वल्स टू 2 हम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या पुट कर लें 2 पुट कर लें, सो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 9। सो 2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। 2 पाई जब राइट साइड जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए टेबल हमारी क्या बनेगी, लुक x एंड y। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y इज 9। When x is 0, y is 9। ये फर्स्ट वैल्यू आ गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। देन when x is 1, जब x का वैल्यू हमने 1 लिया तो y का वैल्यू आया 9 माइनस पाई, सो 9 माइनस पाई। देन नेक्स्ट वन, x का वैल्यू जब हमने -1 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू आई 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई। एंड फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हमने क्या वैल्यूज लिया है, x का वैल्यू जब हमने 2 लिया है तो y का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 9 माइनस 2 पाई। सो ये हमारे क्या हो गए 4 सॉल्यूशंस हो गए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, x इक्वल्स टू 4y। अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x की वैल्यू रख के y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब जैसे यहाँ है, मुझे इजी रहेगा अगर मैं y की वैल्यू को पुट कर लूं, ठीक है ना। सो हम इस बार y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए, व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y का वैल्यू क्या है 0 है, तो x कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 0, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 0। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन
y इक्वल्स टू 1, जब y का वैल्यू क्या है 1 है, तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, जब हम इसमें टेबल बनाएंगे तब तक तो हमारा काम सेम रहेगा। अब जैसे मैंने y का वैल्यू ले लिया 2, तो x कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 8। और फिर लास्ट में हम एक और सोल्यूशन के लिए 4 सोल्यूशंस हमने निकालने हैं, तो एक हम -2 ले लेते हैं, ठीक है ना, एक वैल्यू हम -2 ले रहे हैं। सो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -2, सो इट बिकम्स -8। ओके, अब हमने ध्यान देना है जब हम टेबल बनाएंगे हमने y की वैल्यूज को लिया है और x फाइंड आउट किया है, ठीक है ना, तो x y। अभी देखो x ऊपर है y नीचे है, लेकिन हमने वैल्यू किसकी पहले ली है, y की लिया है, तो हम ये वैल्यू y में ही रखेंगे। y जब 0 है तो पहले इस बार y को पुट करेंगे, y जब 0 है तो x भी क्या आया है हमारा 0, सो x 0। नाउ जब y को हमने 1 लिया है तो y की टेबल में यहां पर आपके पास में 1 आएगा, ऊपर 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो y के सामने 1, तो जब y की वैल्यू 1 ली है तो x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 4। नेक्स्ट y की वैल्यू जब 2 है तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास में 8, तो x का वैल्यू 8। देन y का वैल्यू जब हमने -2 लिया है तो x का वैल्यू कितना है -8। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो ये थे सॉल्यूशंस, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।